जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक है और 16 जून 2023 और इस वक्त टेम्परेचर 30 के राउंड अबाउट चल रहा है फ्रैंकफर्ट के अंदर। और जो बाजार रौनकें हैं जो आप देख सकते हैं, ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये किसी ज़माने में रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होता था जिस पे इंसान ऊपर बैठ जाता है और पूरे फ्रैंकफर्ट की हर तरफ घूमते घुमाते आप बैठे चाय पी रहे हैं और ये घूमता घूमता आपको सारे नज़ारे दिखाते था। अब इन्होंने इसको रहायशी बिल्डिंग्स में बदल दिया। यहाँ फ्लैट्स हैं, बड़े बड़े महंगे मिलियंस के प्राइस में यहाँ फ्लैट जो बन चुके हैं। और दूसरा, ये जो सड़क जिस पे हम जा रहे हैं ये इस वक्त जुम्मे के लिए जुम्मा की नमाज जो इधर नूर मॉस्क जो है, मस्जिद नूर, ये फ्रैंकफर्ट की पुरानी तरीन बल्कि यूरोप की पुरानी तरीन मसाजिद में इनका शुमार होता है। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान से बाहर अगर पाकिस्तानियों ने कोई मस्जिद बनाई है तो एक वो मस्जिद है लंदन में फजल मॉस्क, और फिर ये मस्जिद जो फ्रैंकफर्ट की है नूर मॉस्क। इसकी हिस्ट्री अगर किसी ने देखनी हो तो वो देख सकता है कि ये कौन से सन में और कितने, इसको इन्होंने अपनी तारीख का हिस्सा बना लिया फ्रैंकफर्ट की जो इंतज़ामिया है ना, कि ये अब इसको तब्दील नहीं कर सकते। हर मुल्क के अंदर जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं उनको तहजीब का जब हिस्सा बना लिया जाता है तारीख का, तो फिर उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। आज हम जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए उस तरफ रवां दवां हैं, तो मैंने समझा कि चलें लोगों के लिए ये भी एक चीज़ दिखा दें कि जब हम फ्रैंकफर्ट में जुम्मा की नमाज के लिए, और वो भी जो पुरानी तरीन मसाजिद हैं जर्मनी के अंदर मुसलमानों की, उस तरफ जब जा रहे हैं तो फिर साथ साथ वो मनाजर भी क्यों ना दिखाते जाएं, वो रास्ता क्यों ना दिखाते जाएं जहाँ से हम गुजर के वहाँ जाते हैं। इस जगह जो आप पहुँचे हैं, इधर सामने एक बहुत बड़ा होटल नज़र आ रहा है आपको, और लेफ़्ट साइड पे ये वो चीज़ जगह है जहाँ हर इंसान का जो आखिरी घर होता है वो यहाँ होता है। कब्रिस्तान है स्यूड साउथ कब्रिस्तान या साउथ ग्रेव यार्ड, इसको ज़्यूड फ्रीडोफ कहते हैं जर्मन में। यहाँ से गुजरने के बाद आगे 2 मिनट की ड्राइव है। ये डार्मस्टेड लैंडस्ट्रासे के ऊपर इस वक्त हम चल रहे हैं। यहाँ बस पे ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ बस के ज़रिए पहुँचते हैं क्योंकि ट्रेन इतनी करीब नहीं है। ट्रेन का वो स्टॉप जो था वो पीछे आपने देख लिया, वो वहाँ से लोग जो पहुँच के फिर बस लेते हैं। गालबन 36 नंबर है ये कौन, तो हाइनरवेक ये यहाँ रास्ते में भी आता है। और फिर जब आप इसके ऊपर अभी हम जब लेफ़्ट ये देखें, अगर हम सीधे चले जाएंगे तो वो नोइजनबर्ग की तरफ रास्ता चला जाएगा, लेकिन हम बाबनहाइजर लैंडस्ट्रासे के ऊपर इधर लेफ़्ट मुड़ गए हैं। और यहाँ ये ज़क्सनहाउज़न का जो महंगा तरीन इलाका है ना, महंगा तरीन जिसको आप कह सकते हो, वो इलाका है ये। अब पहले ये होता था कि यहाँ आप गाड़ी इस साइड पे पार्क करके आराम से आप सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा सकते थे, लेकिन अब इन्होंने ये जो दरमियान में सारा इसको बंद कर दिया है ताकि लोग जो हैं वो सड़क को बार बार यहाँ से क्रॉस ना करें। कुछ सहूलत हो जाती थी, लेकिन अब यह है कि आपने अगर जुमा पढ़ना है तो आप गाड़ी पे अगर आए हैं तो यहाँ आपने लेके यू टर्न लेना है, और यू टर्न लेने के बाद ये देखें बस खड़ी है, 30 नंबर बस खड़ी है, उसके पीछे जो है वो ये 36 नंबर खड़ी है। यहाँ से आप आएंगे, वहाँ आप यू टर्न लेंगे। जब आप फ्रैंकफर्ट की तरफ से आते हैं तो फिर दोबारा आप चढ़ जाएंगे इस बाबनहाइजर लैंड स्ट्रीट के ऊपर, और फिर आपको यहाँ पार्किंग के लिए ये होगा कि जगह ढूंढनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात जब ज़्यादा रश हो जाए तो मस्जिद के अंदर जो है पार्किंग वो फुल हो जाती है और बाहर जो है वो सड़क के ऊपर मिलना मुश्किल होती है। लेकिन देखते हैं, देखें कितनी टैक्सियां खड़ी हैं। अक्सर टैक्सियों वाले जो हैं वो यहाँ आके जुमा पढ़ते हैं क्योंकि ये सड़क जो है मोटरवे के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से उनको ये सहूलत हो जाती है कि वो आराम से जल्दी उतरे और आके यहाँ नमाज में शामिल हो गए। जी हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें जो है वो पार्किंग मिल गई यहाँ पे। ये बस भी वहाँ से रवाना हो चुकी है, और ये देखें ये इलाका जो है बड़ा मशहूर और बड़ा महंगा इलाका है। सामने इसके बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, वो जहाँ पे लोग वॉक के लिए या सैर के लिए निकलते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हमारे प्यारे आका खलीफतुल मसीह राबे, खलीफतुल मसीह सालस, खलीफतुल मसीह सानी, जब वो गालबन यहाँ आते रहे तो जो सैर या वॉक के लिए इस जगह को भी ये सादत हासिल हुई कि उनके मुबारक कदम यहाँ पड़ते रहे। नूर मोशे
नूर मॉस्क फ्रैंकफर्ट am Main का साइन आप देख रहे हैं। अभी जुम्मा का आगाज़ होने जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये जो पार्किंग है तकरीबन फुल हो चुकी है। चलते हैं अंदर मस्जिद में, चल के वहाँ इंशाल्लाह नमाज जुम्मा पढ़ते हैं, फिर बाकी का बाद में। मस्जिद की साइड पे अगर आप पीछे चलें, वो पीछे ख़वातीन या लजना के लिए गेस्ट हाउस बनाया गया है। पुरानी मस्जिद जब बनी थी तो उसके अंदर ये कानून होता है कि उसमें आप एडिशन नहीं कर सकते, जब ये उनकी आ जाता है तारीख़ी हिस्सा बन जाता है, विरसा। So können sie stattdessen nach einigen Tagen los. Anna hatten sogar gelost. Auf Drängen von Abu Jahl wurden sie gezwungen zu gehen. Hazur Akbar Sayyidullah Ta'ala Adresse sie sagte, Gürishta Khutbah ka khulasa hai. Hazur Akbar Sayyidullah Ta'ala Adresse Aziz ne apne ये नमाज जुमा खुतबा इस वक्त जारी। ये मैं आपको साथ साथ दिखा दूँ, इसके बैक पे ये वाला बड़ा हाउस जो है माशाल्लाह लजना मावला जर्मनी ने एज ए गेस्ट हाउस लजना के लिए। फिर इस साइड पे ये जो एक घर है ये भी मौजूद है, जिसमें हमारे जो बाज़ खिदमत करने वाले दीन की उनके लिए। और यहाँ ये जो हिस्से मुख्तलिफ आप देख रहे हैं, इसके अंदर कारकुन या खिदमत करने वाले दोस्त उनके लिए रहाइश, और फिर साथ ही किचन, कुछ ऑफिस यहाँ पे हैं। और फिर दुआ ये है कि जैसे कि आपके इल्म में है कि कारी मोहम्मद आशिक साहब जो एक बड़ी मशहूर शख्सियत थे, उनकी चंद दिन पहले वफ़ात हुई है और उनको अल्लाह ताला ने 50 साल से ऊपर कुरान करीम की खिदमत की तौफीक दी है। तो ये एक बड़ा मुफरद एजाज़ है। तो मुझे भी ये उनके तालिब इल्म होने का एजाज़ हासिल है। और मैंने नबी साहब से बात की थी कि अगर हम जुम्मे के नमाज के बाद उनका गायबाना नमाज जनाजा अदा कर लें, तो नबी साहब ने इससे इत्तफाक़ किया और नमाज जनाजा जुम्मे की नमाज के बाद फ़ौरन बाद उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। दुआ के लिए मैं उनकी खूबी में से सिर्फ एक खूबी मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ ताकि अफराद जमात जो है उनको मज़ीद दुआ की तहरीक हो सके। वो एक उस्ताद भी थे मदरसतुल तलबा में और बाकी ज़िंदगी भी थे, लेकिन और ये जब जिस क्लास में बच्चे होते हैं उनकी उम्र बहुत छोटी होती है, तो छोटी सी उम्र में हमें ये तजुर्बा हुआ है। और ये हमारे ज़हन में अभी तक बात है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि उनके 8-10 घंटे बस उस क्लास में पढ़ाने के हैं या 12 घंटे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान करीम की खिदमत की हुई थी। उनकी बहुत थोड़ी सी छुट्टियाँ होती थी गर्मियों में, और उन्होंने तलबा को ये भी कहा हुआ था कि अगर कुछ छुट्टियों में भी उनके पास आना चाहे तो आ जाए और वो आगे हिफ्ज़ कर सकता है। इसके अलावा वो अपने प्राइवेट टाइम में जो आराम का वक्त है वो भी कुर्बान किया करते थे ताकि बच्चे जो है बहुत जल्दी से जल्दी हिफ्ज़ कर सकें। उनको ये बड़ा एहसास था कि बच्चे जो है वो 5वीं के बाद स्कूल की पढ़ाई छोड़ कर आते हैं और दूसरे बच्चे आगे 6ठी साल में पढ़ते हैं और ये कुर्बानी करके आते हैं, तो ये जल्द से जल्द कुरान करीम हिफ्ज़ कर सकें। तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने जो कुरान करीम की बेमिसाल खिदमत की है, अल्लाह ताला उसका लाजवाब उनको अजर अता फरमाए और जन्नत में उनको आला मकाम अता फरमाए। यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। ले जी, नमाज जुमा कंप्लीट हो गई। ये अल्लाह ताला का महज़ फ़ज़ल और एहसान है कि उसने मुसलमानों को मसाजिद जैसी नेमत से नवाज रखा है। इन यूरोपियन ममालिक में आप जहाँ भी जाएं, हर तरफ आपको पता है किस किस तरह की दुकानें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन हमने सुना हुआ है कि जहाँ मुसलमानों की तादाद ना हो वहाँ अगर आप एक मस्जिद बना दें तो अल्लाह ताला खुद ब खुद बंदोबस्त कर देता है। वहाँ मुसलमान ऑटोमेटिक करीब करीब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, घर भी बढ़ जाते हैं। और जहाँ तबलीग का ज़रिया ना हो वहाँ भी एक मस्जिद अगर बना दी जाए तो वहाँ जो है वो दोस्त ऑटोमेटिकली एक अल्लाह ताला का जो पैगाम है तौहीद का वो पहुँचना शुरू हो जाता है। आज हम मस्जिद नूर फ्रैंकफर्ट के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त जुम्मे की नमाज़ हो चुकी है। यहाँ देखें आप, ये टैक्सियाँ आपको काफ़ी नज़र आ रही हैं। जो लोग यहाँ टैक्सियाँ चलाते हैं फ्रैंकफर्ट में सैकड़ों की तादाद में, उनके लिए एक ऐसी नेमत है कि वो टैक्सी से आराम से यहाँ पहुँचते हैं, बाहर पार्क करते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। अभी जुम्मा ख़त्म हुआ है, आप देखेंगे कि तमाम तरह तरह के जो लोग मुख्तलिफ़ कारोबार ज़िंदगी से गुज़र वो वहाँ इनकी इस मस्जिद
کا جو وہاں فائدہ اٹھا لیتے ہیں آگے. ابھی چلتے چلتے بعض دوستوں کے ساتھ ہم کچھ تاثرات بھی لیں گے کہ آخر بہت ساری دنیا میں جن کے پاس وہ جمعہ پڑھنے کی اپرچونیٹیز موجود ہیں لیکن وہ پھر بھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. لیکن یہ جو دوست یہاں پہنچتے ہیں آخر کس جذبے کی وجہ سے یہاں پہنچتے ہیں, آخر یہ بھی انہیں انسانوں میں سے. آہستہ آہستہ آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جو اپنے کاروبار کو بریک کر کے یا روک کے یہاں پہنچے ہیں وہ ان کو لازمی بات ہے جلدی بھی ہوگی تو ایک کے بعد ایک کر کے نکلتے چلے جائیں. دوستوں کے اندر بعض دوست ایسے ہوں گے جن سے ہم کچھ کومنٹار بھی لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کس طرح یہاں پہ آئے ہیں اور کس جذبے کے تحت وہ جمعے اور یہاں ریگولرلی, کیونکہ یہ جو مسجد میں نے بتایا اس کی بڑی تاریخ ہے. جرمنی کے اندر یہ جو پاکستانی مسلمانوں کی طرف سے بنائی گئی شاید پہلی مسجد ہو, اور باقی جو مسلمان کنٹریز ہیں ترکی ہو گئی ہے ان کی جو بنائی گئی مساجد ان میں سے بھی اگر اس کی تاریخ کا ہم جائزہ لیں تو میرا خیال یہ پرانی ترین پہلی مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے. اگر آپ خود اندازہ لگائیں یا غور کریں کہ مساجد کی جو برکات ہیں وہ کیسی ہیں. ابھی جرمنی میں 100 مساجد کی جو اسکیم چل رہی ہے, ایسے ایسے علاقوں میں مسجدیں بنی ہیں جہاں بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ وہاں, لیکن یہ فائدے ہیں. میں بھی فرینکفرٹ میں نکلا ہوا تھا, میں نے کہا یہ مسجد قریب ہے چلیں یہاں جب جمعہ پر. ایسے ہی آپ بعض اوقات بعض ٹورس پہ نکلے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے جمعے کا ٹائم ہو گیا, ڈھونڈتے ہیں قریب ترین آپ کو, تو اسی برکت کی وجہ سے آپ کو مسجد مل جاتی ہے. اور ابھی 70-80 مساجد تعمیر ہو چکی ہیں, 100 مساجد میں سے ابھی چل رہی ہیں. دیکھ لیں دوست جمعہ پڑھ کے ایسا نکل جی دوست جی. مسجد کا اکثر آپ نے سین دیکھ لیے, جمعہ بھی آپ نے دیکھ لیا, باہر کی لوکیشن بھی دیکھ لی کہ انسان کیسے پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت قدرت اللہ صاحب ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کو اگر کچھ مسجد کے حوالے سے, کیونکہ میں نے ذکر کیا 100 مساجد اسکیم, بعض مساجد بعض ایسے علاقوں میں بھی ہیں جہاں قریب گھر نہیں ہیں لوگوں کو, لیکن وہ کم از کم جمعے کی برکت سے وہ آباد ہو جاتی ہیں. اور نور مسجد جیسے آپ نے سن لیا پرانی ترین مساجد میں جرمنی میں. قدرت اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کوئی مسجد کے حوالے سے اگر یہ کوئی بات بتائیں کہ یہ جو مساجد اس طرح بنتی ہیں اور ان کی کیا ہیں برکات. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مساجد کی برکات حضور انور نے مختلف خطبات میں بتائی ہیں تفصیل سے کہ مین مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے جی, اور خدا کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ وحدت اس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی بھی پیدا ہو اور خدا کی عبادت ہو. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب یہ مساجد آباد ہوں گی جی تو اس کے ساتھ ساتھ جو عبادت کرنے والے جب ان مساجد سے فائدہ اٹھائیں گے تو اپنے ہمسایوں میں اور ارد گرد کے ماحول میں بھی خدا کا جو نام ہے وہ بلند ہوگا اور پھیلے گا. مساجد کا کہ یہ بہت بڑا مقصد ہے. اور ان مساجد کے لیے جو مین ذمہ داریاں ہماری ان میں سے یہ بھی ہے کہ نہ صرف ہم خود عبادت کریں, خدا تعالیٰ کی توحید کو اپنی ذات میں جاری کریں, بلکہ اپنے گرد و پیش میں بھی کوشش کریں کہ خدا کی توحید قائم ہو. ماشاءاللہ جی, آپ نے بڑا اچھا. آپ کا تعلق غالباً قادیان سے ہے, آپ قادیان سے, ربا سے ہے. آپ ربا سے, اچھے, کیونکہ ہمارے ایک دوست اور بھی ہیں غالباً اسی نام سے وہ. تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں, آپ مطلب نور مسجد میں اکثر یہیں جمعہ پڑھتے ہیں؟ میں جمعہ باقاعدہ ادھر ہی پڑھتا ہوں. اچھا. اور حلقہ نور مسجد میں مجھے تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں. اچھا اچھا اچھا. میں جمعہ ادھر ہی پڑھتا ہوں. اور زیادہ تر دوست میں نے دیکھا ہے ٹیکسیوں والے فائدہ اٹھاتے ہیں, فٹافٹ آئے کام سے بریک کی, اور باقی لوگ جو چلتے, میں بھی آج ایسے ہی کہ کہیں آیا ہوا تھا, میں نے کہا قریب مسجد ہے تو یہاں پڑھ لیتے ہیں. تو یہ جو فوائد ہیں میرا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے کہ جو اب 100 مساجد کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جرمنی میں. بالکل, یہ آپ نے بڑا اہم بات کی ہے کہ اب جرمنی میں سفر کرتے ہوئے یہ مشکل نہیں پیش آتی کہ جمعہ مشکل ہوگا. اگر انسان سفر سے پہلے یہ